नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खास चर्चा है चांदी की चमक, बाजार में धमक। दरअसल देश और दुनिया में महंगाई चरम पर है और भारत में इसका असर दिखाई तब देता है जब साल के आखिरी में शादियों का सीजन आता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शादियों में जेवरों की डिमांड काफी बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, वैसे ही कीमती धातु के भाव आसमान छू रहे हैं। जहां सोने के लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं, वहीं चांदी भी अब पीछे नहीं है। आज सोने और चांदी के भाव में गजब की उछाल देखने को मिली है। आज चांदी का भाव बुलेट की रफ्तार से 2,36,000 के भी पार पहुंच गया है। एक दिन में चांदी 17,000 रुपए महंगी हो गई है। चांदी ने 5 महीने में निवेशकों को माला माल कर दिया है। सोने की कीमतों ने स्थानीय सराफा बाजार में अपनी तेजी बरकरार रखी है। 99% शुद्धता वाले यानी 24 कैरेट सोने की कीमत 1,42,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ये पिछले कारोबारी सत्र में 1,40,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। इस तेजी के साथ सोने और चांदी की कीमतें अब इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन सोने चांदी के भाव में तेजी का कारण आखिर क्या है और इस तेजी का भारत में कितना और कैसा असर पड़ेगा, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे और हमारे जानकारों से हम जानेंगे कि आखिर क्या है उछाल का राज और कैसा होगा इसका असर। तो चांदी के अब तक के दाम बढ़े हैं। अगर 2022 की बात करें तो 59,080 रुपये प्रति किलोग्राम चांदी रही और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें यानी 2024 की अगर बात की जाए तो 85,670 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्तमान वर्ष की अगर हम बात करें 2025 में 1,09,900 से 2,30,000 प्लस तक रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है चांदी ने। सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। कुछ कारण है इनके क्यों बढ़ रहे हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता होती है जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अस्थिर होती है, जैसे युद्ध, व्यापार तनाव और मुद्रास्फीति या वित्तीय संकट। तो कई कारण है चांदी के भाव बढ़ने के, चांदी की चमक, बाजार में धमक है। हमारे साथ जानकार जुड़े हैं, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ पिंकी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है पिंकी जी आपका। और कुछ ही देर में राजेंद्र कोठारी, मार्केट एक्सपर्ट, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पिंकी जी, देखिए, निवेश का सुनहरा मौका है या आम आदमी की जेब पर यह वार है जो सोने चांदी उछाल मार रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? जी, अभी वर्तमान में जो सोने चांदी के रेट्स बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमारे आम जो भारतीय नागरिक हैं, वो यही समझते हैं कि शादियों का सीजन आ गया है, जी। तो इस कारण से जेवरात के भाव बढ़ गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय बाजार के कारण इन धातुओं के दाम बढ़े हैं। एक्चुअली इन धातुओं के दामों के बढ़ने की काफ़ी समय से संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि चांदी जो है वो बहुत सारी जगहों पर काम आती है। चांदी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बनाने में आजकल यूज़ होने लगी है। जितनी भी बैटरीज़ बन रही हैं ई-व्हीकल्स की, वहाँ पर भी चांदी का इस्तेमाल होता है। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे, उन फ़ोन्स में भी चांदी का इस्तेमाल होता है। तो चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा है अभी मार्केट में, लेकिन उसके हिसाब से उसकी जो सप्लाई है वो कम है। चांदी जो है वो तांबा को प्रोसेस करके फिर उससे निकलती है। तो चांदी जितना तांबा प्रोसेस होगा उतनी चांदी आपको मिलेगी। तो चांदी की सप्लाई अभी मार्केट में कम है और चाइना ने भी सप्लाई, जो एक बड़ा सप्लायर है मार्केट में चांदी का, चाइना, उसने भी अभी सप्लाई को होल्ड करके रखा हुआ है। तो मार्केट में चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई बहुत कम है। डिमांड इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अभी पूरे वैश्विक जगत में अगर हम देखें तो जितने युद्ध चल रहे हैं, तो कोई भी देशों की इकोनॉमी जो है वो अभी स्थिर नहीं मानी जा रही है। तो ऐसे में कोई भी ऐसे में इन देशों के जो उद्योगपति हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, वो सभी अपने फंड्स को जब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी नया व्यापार चालू करने में इंटरेस्टेड नहीं है या नई ज़मीनें खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। और क्योंकि सोने चांदी में एक ट्रेंड चल गया है, पूरी दुनिया सोना चांदी में इन्वेस्ट कर रही है, तो अभी एक रुझान हो गया है सभी में, तो हर व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है। तो क्योंकि ज़्यादा माँग भी बढ़ती जा रही है, सप्लाई कम है नहीं और इकोनॉमीज़ जो है बहुत ही अस्थिर चल रही हैं, तो धातु जो होती है वो हमेशा ही एक अच्छा होल्ड करने वाला
इन्वेस्टमेंट का साधन हो जाता है। अच्छा, चांदी सिर्फ इसलिए सुगम नहीं है कि जो मैंने कारण बताए, बल्कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। आप फिजिकल चांदी स्टोर करके रख सकते हैं, अपने पास खरीद के रख सकते हैं। आप चांदी के जो ईटीएफ्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चांदी जो गोल्ड और सिल्वर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, है ना? उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास उपलब्ध हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि मार्केट में जो चांदी या सोने की प्राइसेस हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और सुरक्षित निवेश का ऑप्शन नज़र बिल्कुल। नहीं आ रहा पिंकी है। जी से एक और और साथ ही सवाल। साथ जी, 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 अपनी बात हुँ, रखिए आप। बोलिए, बोलिए। साक्षी बोलें आप। जी। हुँ। देखिए, सोने-चांदी की कीमतें अगर बढ़ती है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या और बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। आज आप चांदी के रेट्स अगर देखने जाएँगे तो चांदी करीब 1 2 लाख को क्रॉस कर गई है, बिल्कुल। सोना भी उसी राह पे चले जा रहा है ना? तो अभी तक क्या होता था कि जो छोटे-मोटे छोटी जो महिलाएँ मतलब मध्यम वर्गीय परिवारों वाली या उससे भी नीचे वाली जो महिलाएँ होती थी, वो जैसे-तैसे पूरे साल भर में एक छोटा-सा कुछ खरीद लेती थी 10-20 हज़ार रुपए का। तो ऐसे उनके पास थोड़ा-थोड़ा पैसा बचता जाता था और वो थोड़ा उनके पास एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हुआ करता था। बट अभी अगर इन धातुओं के रेट्स भी इतने ज़्यादा बढ़ गए, तो इस वर्ग के पास कोई सुरक्षित निवेश का साधन नहीं बचेगा। ये जो धातुएँ हैं, वो आम आदमी की पहुँच से बिल्कुल दूर होती चली जा रही हैं। तो ये इनइक्वालिटी बढ़ाने में इस तरीके से काम आएगा कि अब सारे ही जो निवेश के ऑप्शंस हैं, ज़मीन तो बेचारा मिडल क्लास या उससे नीचे लोअर मिडल क्लास वाला खरीद ही नहीं सकता था। ये एक जगह थी जहाँ पे वो थोड़ा बहुत पैसा डाल सकता था। लेकिन अब यहाँ पर भी अगर ये रेट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। चाँदी और सोने का बढ़ना, इकोनॉमीज़ का अस्थिर होना, रुपए का जो मूल्य है वो कम होना, डॉलर का और ज़्यादा मजबूत होना, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं आगे आने वाले एक बहुत ही अनिश्चित मार्केट की तरफ संदेश दे रही हैं। तो ज़रूर ये कहीं न कहीं महँगाई भी बढ़ाएगा। महँगाई बढ़ने का भी एक आसार नज़र आ रहे हैं। तो महँगाई भी बढ़ाएगा, साथ ही में निवेश के जो ऑप्शंस हैं लोगों के पास, वो बहुत सीमित रह जाएँगे। ब्याज पर केवल इतना फ़ायदा नहीं होता है। तो ये बहुत एक मुश्किल समय है लोअर मिडल क्लास के लिए और मिडल क्लास के बिल्कुल। लिए। चलिए, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट राजेंद्र कोठारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में आप जुड़े हैं। सोने चांदी की कीमतें राजेंद्र जी बढ़ रही है। अब अगर हम चांदी की बात करें तो 2024 में 86,000 थी, लेकिन 2025 में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है चांदी ने। 165% की बढ़ोतरी हुई है और 2 लाख पार कर गई है चांदी। तो चांदी सोने के भाव तो बढ़ते ही जाएंगे। जैसे ही उनका उत्पादन कम होगा और खरीदार ज्यादा होंगे तो कीमतें तो बढ़ेंगी। और चांदी का उपयोग इंडस्ट्री में बहुत होता है, तो वहां पे भी कीमतें, उपयोग बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी। और सोना जो है वो सुरक्षित माना जाता था जब आर्थिक गड़बड़ी होती थी, तो उस समय सोने के भाव भी बढ़ते रहते हैं वही। और पर जब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ चिंता है किसी को कीमत बढ़ने की। हमारा तो प्रति व्यक्ति आय 1,75,000 है और देश की आमदनी 4,75,000 है। तो मध्य प्रदेश में तो कोई जनता को इच्छा ही नहीं है आर्थिक उत्थान की। जी बिल्कुल। पिंकी जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी, ये अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 2026 में 12 से 15% का उछाल आ सकता है। उस वक्त की स्थिति क्या रहेगी? कैसे जो आम आदमी है उसकी जेब पर और कैसे भार पड़ने वाला है, या इजीली सब कुछ मैनेजेबल हो जाएगा? कैसे ये चीज बैलेंस होगी? चीजें बिल्कुल ये बैलेंस नहीं जिस होगी। तरीके के जी पिंकी जी। जैसे कि मध्य प्रदेश में लोग काम ही नहीं करना चाहते, वो अपनी आमदनी बढ़ाना नहीं चाहते। जी तो जब नई आमदनी बढ़ेगी तो आर्थिक रूप से तो बहुत विपन्न होंगे और तकलीफ में आएंगे। ठीक है राजेंद्र जी। पिंकी जी, आप जी, आपकी बात जी, कीजिए। जी। एक्चुअली जिस क्या तरीके से हुआ? सोने और चांदी की कीमतें अभी बढ़ रही हैं और जिस तरीके से हैं? अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इनके भाव में और ज़्यादा वृद्धि होगी,
तो ये एक अनस्टेबल शेयर मार्केट की भी तरफ हमें ले जाता है। ये बताता है कि अगर लोग सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि उनका जो रुझान है वो व्यापारों में या कैपिटल फॉर्मेशन में नहीं है। जब हम सोने या चांदी में इन्वेस्ट करते हैं या सोना या चांदी अपने पास खरीद के रखते हैं, तो हम रिस्क लेना बिल्कुल नहीं चाहते एक तरीके से, क्योंकि ये सुरक्षित निवेश है। जब हम व्यापार में पैसा लगाते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट व्यापार की तरफ करते हैं, तो कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पैसे से और पैसा जनरेट होता है, नए नए रोजगार उत्पन्न होते हैं। लेकिन अभी जो रुझान देखने में आ रहा है, वहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। लोगों को न जाने इतना क्यों डर है कि सारी अर्थव्यवस्थाओं में युद्ध ही चलते जाएंगे, तो वो आगे के लिए अगले 3 सालों के लिए भी यही प्रोडिक्शन है कि सोने और चांदी के भाव जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन उसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि ये भाव इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बल्क में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना पैसा मार्केट से निकालेंगे। मार्केट से निकालने का मतलब हुआ कि वो शेयर बाजार से पैसा निकालेंगे, वो इक्विटी से पैसा निकालेंगे, वो डिबेंचर से और लोन से पैसा निकालेंगे और उस पैसे को वो लगाएंगे गोल्ड और सिल्वर बॉन्ड्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, वो भी इस तरह की अप्रोच से हैम्पर होता है, क्योंकि आपने जो पैसा एक से दूसरा पैसा बना रहा था, जो रोजगार हमारे लिए क्रिएट कर रहा था, वहां पे आपने फंड की कमी कर दी और आप एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करके चुपचाप बैठ गए। बस आप एक मार्केट को बढ़ता घटता देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है साक्षी जी कि ये जो इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि हम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट एक इस तरीके से भी बहुत ज्यादा रिस्की है कि अभी असल इसके पीछे जो वजह है, जो हमारे एक नॉर्मल इकोनॉमिस्ट की तरह हमारे जो अंदाज होते हैं, हम जो ये सोचते हैं कि इन कारणों से बढ़ रहा होगा, वो तो हम सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कौन सा एक संगठित एक कार्टेल काम कर रहा है, वो कार्टेल का पता लगाना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह से जब अचानक भावों में वृद्धि होती है, तब ये कभी कभी ये भी देखने में आया है कि वो एक दिन अचानक धड़ाम से गिर भी जाता है। तो मार्केट इस टाइम पे गोल्ड एंड सिल्वर का जो मार्केट है वो हाईली वॉलेटाइल है और दूसरा हाईली रिस्की भी है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स, या तो हो सकता है कि जो कार्टेल है वो इंतजार कर रहा है कि जो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं, या आज हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही सब लोग इसमें आ गए कि नहीं नहीं सोना ही खरीदो, नहीं चांदी खरीद के रख लो। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा सोना या चांदी खरीद लिया, और जब उन्होंने खरीद लिया हाई रेट पे, तो पता चला कि अचानक से मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। तो अभी दिस इज द टाइम लोगों को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और सुरक्षित निवेश तो जरूर है ये, लेकिन भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं है बिल्कुल पिंकी जी, किसी एक भी बार तरीके से। मार्केट तो पिंकी जी आप ही बता दीजिए, इन्वेस्ट निवेशकों को करना चाहिए जो इंतजार कर रहे थे, आपने बिल्कुल सही बात बोली, जो एकदम हाई लेवल पर पहुंच गया वो वापस से उसका डाउनफॉल भी आ सकता है। तो अब इसमें इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेट के तौर पर जो इन्वेस्टर्स है वो क्या करें? अब क्या उन्हें इंतजार करना चाहिए? इन्वेस्टर्स जी, देखिए अपने मतलब मैं दो लोगों के उस पे बात करूंगी, एक इन्वेस्टर और दूसरा जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं वो। जी भारतीय परिदृश्य में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ सोना और चांदी को कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं माना गया। सोना और चांदी हमारे लिए बड़ा ही क्लोज, हमारे हार्ट के पास रहने वाली चीज है। हम बेटियों की शादियों में सोना उनको देना चाहते हैं, हम बहुओं को सोना चढ़ाना चाहते हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे, जैसे जैसे दाम इसके बढ़ेंगे, तो जिनके घर पे शादी लायक बच्चे हैं, जिनके यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, तो वो ये सोचेंगे कि यार अपने को कल ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो चलिए हम इसको खरीद लेते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट चल रहा है वो बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, वोलेटाइल चल रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आपको नहीं खरीदना चाहिए, आप थोड़ा खरीदें, बहुत कम मात्रा में खरीदिए, बहुत कम मात्रा में खरीद के रख लीजिए, ताकि आपको नुकसान भी ना हो अचानक प्राइसेस के कम ज्यादा होने का। और बहुत ज्यादा अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया और पूरी तरह से आप इसी में आप सोचे कि हम इसी में सारा पैसा अपना डाल के रख देंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अगर ये अचानक गिरता है भाव, इसका रेट गिरता है, तो आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया हमारे डोमेस्टिक यूजर्स के लिए। दूसरा,
इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टर्स को तो वैसे भी पता है कि वो एक बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो अपना बना के रखते हैं, है ना? तो उस पोर्टफोलियो में 15% 20% तक आप सिल्वर को रख सकते हैं, बाकी आप थोड़ा बहुत गोल्ड लेके रख सकते हैं। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं अभी, और चाहे पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्थिर हो या ना हो, इंडिया की इकोनॉमी बहुत सही चल रही है। भले रुपया गिरावट पे हो, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो परिदृश्य है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है। आईटी कंपनीज में हमारे यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। दूसरे देशों से बड़ी-बड़ी कंपनीज आ रही हैं जो भारत में निवेश करना चाहती हैं। तो अगर हम इस स्थिति को सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमें उन्हें क्लियर पिक्चर बतानी चाहिए, हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए, और हमें ये ज़रूरत है आज की कि हम बजाय पैसे को चांदी में या सोने में डालने के, हम उसको मार्केट में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल। तो इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाकर काम करें, और डोमेस्टिक जो हमारे बायर्स हैं, उनके लिए छोटा-छोटा, थोड़ा बहुत सोना खरीदना, थोड़ा बहुत चांदी खरीदना इज़ ओके, वो खरीद सकते हैं। ठीक है। राजेंद्र जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, चांदी में अब निवेश हाई लेवल यहाँ पर रिस्क बन गया है या हाई रिटर्न वाला गेम बन चुका है? देखिए, चांदी सोना हमेशा हाई रिटर्न का गेम है, पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रेशियस मेटल्स में 20% 25% आपकी सेविंग का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट कहीं और करना चाहिए। बिल्कुल। पिंकी जी, आपसे जानना चाहूंगी, अब जो है इंडिया की भी अगर हम बात करें तो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, उद्योगों में भी चांदी की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अब चांदी का जी। इस्तेमाल होने लगा है, ई बाइक में चांदी का इस्तेमाल होने लगा है, सैटेलाइट में सोने का इस्तेमाल खैर होता है, बट अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी तो उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हुँ। कैसे तो आप देखते हैं देखिए ना, आप देखें, अगर चांदी को इस तरह से हर आम आदमी, हर इन्वेस्टर, देखिए वो उद्योगों में इस्तेमाल होती है, उसको उद्योग के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अब इसमें सट्टा चल गया है, जिस तरह से इसमें एकदम बाइंग की होड़ चल गई है, लोगों ने अपना सारा पैसा दूसरी जगह से निकाल के चांदी खरीदना शुरू कर दिया। तो आप कहीं न कहीं उद्योगों के लिए भी तो मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। जिन्हें चाहिए, जिनके लिए सच में ज़रूरत है, आप अगर होल्ड करके रख लेंगे, तो जिन्हें चाहिए उनका क्या होगा? खैर, ये भी बुरी अप्रोच नहीं है भाई, जिसको मौका मिलेगा वो पैसा कमाएगा। लेकिन फिर भी ये अगर प्रेशियस मेटल है, ये अगर इंडस्ट्रीज के लिए आवश्यक है, तो कहीं न कहीं सरकार को बीच में आना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। इसकी जो होल्डिंग है, जिसको ये जो हम एक काला बाज़ारी नहीं बोलते थे पहले, जी। कि अनाज स्टॉक करके रख लिया, फिर उसको महँगा कर दिया। तो सिमिलर अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं न कहीं हम हमारे व्यापारों को अवरुद्ध कर रहे हैं ना उनकी प्रगति। आपकी जो बैटरीज़ में लगने के लिए चांदी है, वो नहीं मिलेगी, तो बिज़नेस को तो चाहिए, वो किसी भी प्राइस पे खरीदेगा। जब वो किसी भी प्राइस पे खरीदेगा, तो वो चीज़ों के रेट्स बढ़ाएगा। आपकी कारों की जिन बैटरीज़ में लग रही है, वो उसकी प्राइसेज़ बढ़ जाएँगी, ई-बाइक में लग रही है, उसकी प्राइसेज़ बढ़ जाएँगी, राइट? तो चांदी अगर इस तरीके से महँगी होती चली गई, तो आपके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए मिलने वाली चांदी भी महँगी हो जाएगी, और वो प्रोडक्ट्स कहीं न कहीं उनकी लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ने के बाद उनकी जो सेल प्राइस है, वो भी बढ़ेगी। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आपात स्थितियाँ जब बनने लगती हैं, तब सरकारों को बीच में आना पड़ता है, और सरकारें जो हैं, वो बीच में आके करेक्शंस लेके आती हैं। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा, या आपके केवल खुद के जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को होल्ड करके रख रहे हैं, उसकी कालाबाज़ारी कर रहे हैं, या उसका संग्रहण कर रहे हैं, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो सरकारें भी इस पे रोक लगा सकती हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, बड़े लेवल पे इस बात पे विचार किया जाना चाहिए कि क्या इस तरह की स्थितियाँ आज निर्मित हो गई हैं, या इस तरह की स्थितियाँ आने वाले भविष्य में होने वाली हैं। तो अगर इस तरह से कोई संभावना नज़र आ रही है, तो सरकार भी यहाँ पे बीच में आ सकती है, और इस वोलेटाइल जो सिचुएशन है, उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकती है, और करना चाहिए भी। बिल्कुल। राजेंद्र जी, देखिए अब सवाल ये खड़ा होता है, चांदी भी अपने हाई लेवल पर है। जी मैं अपने सहयोगी की जो वार्ता है जी कि सरकार डिपेंडेबल है, मेरे हिसाब से सरकार की आर्थिक समझ बिल्कुल कमजोर है, और अगर आप सरकार की आर्थिक समझ में ही जाएंगे, तो जैसे मध्य प्रदेश का दिवाला निकल रहा है, वैसे ही पूरी सरकार का दिवाला निकलेगा और आपका दिवाला निकलेगा। बिल्कुल। राजेंद्र जी, तो ये एक और सवाल इससे खड़ा होता है कि चांदी अब सोने का मजबूत क्या विकल्प बन गई है?
जिस प्रकार से अपने हाई लेवल पर है, 2 लाख पार कर गई है चांदी। अब ये बिल्कुल सोने विकल्प की का टक्कर सवाल में आ नहीं गई है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने एल्यूमिनियम में भी इन्वेस्ट किया है, लोहे में भी इन्वेस्ट किया है, तो उसके भाव भी बढ़ रहे हैं। जी। तो ये तो आपकी आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हैं। ठीक है। पिंकी जी, आपसे एक मैं जानना चाहूँगी, शादियों का सीज़न होता है, त्योहारी सीज़न होता है। हमारी जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, इतनी सुंदर है। पहले भी आपने बात कही थी कि जब हम शादी करते हैं वहाँ पर बहुओं को देना चाहते हैं सोना चांदी, बेटियों को देते हैं। जैसे कि दीपावली थी, धनतेरस होती है, उस टाइम पे सोना चांदी खरीदते हैं। तो जब इस प्रकार का एकदम से रिकॉर्ड छू जाती है, जब इस प्रकार की धातुएं सोने चांदी जब रिकॉर्ड लेवल पार कर जाती है, तो क्या शादी के सीजन में सरकार को टैक्स में थोड़ी राहत देनी चाहिए? सरकार का हस्तक्षेप कैसा होना चाहिए इसमें? नहीं, ये मतलब अब किस तरह के टैक्स में छूट दे गवर्नमेंट या कैसे? ये तो चीज़ हो नहीं पाएगी, संभव नहीं है। क्योंकि जेन्युइन किसके घर में शादी है, किसके घर में शादी नहीं है, ये हम पता नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन अब एक सोच हमें बदलनी पड़ेगी। सीरियसली हमें सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो बहुत ही निम्न वर्ग वाले लोग हैं या मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो सच में इस तरह की चीज़ें देकर अपने बच्चों को थोड़ा हिम्मत देती थी, अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वे चांदी या सोने का सामान ज़्यादा दे पाएँ। तो ये स्थिति बड़ी विकट है उनके सामने। तो एक समाज की सोच अब बदलने की आवश्यकता है कि अगर सोना हमने नहीं चढ़ाया है या चांदी हमने नहीं चढ़ाई है या हमने गिफ्ट में चांदी का जेवर नहीं दिया है लड़की को या लड़के को, तो इट्स ओके, मतलब, है ना? क्योंकि अब वो चीज़ें बिल्कुल, पहुँच से बाहर हो चुकी हैं, उसकी बिल्कुल। कीमत अगर हम देखें तो। तो केवल एक ये सामाजिक जागरूकता वाली बात हो गई है अब कि हम उस तरीके से कर पाएँ। सरकार इसमें कोई मदद मुझे नहीं लगता है कि कर पाएगी। ठीक है। वो भी आपका पॉइंट बहुत अच्छा था कि अब सोच बदलने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। ख़ैर, इंडिया की स्टेबिलिटी तो अभी है। अगर कोई चीज़ें अनस्टेबल हुई भी है, तो अभी बहुत सारे चांसेस है कि उन चीज़ों को स्टेबल कर लिया जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चांदी भी अपने एकदम हाई लेवल पर है, रिकॉर्ड पे पहुँच गई है। चांदी की चमक है, बाज़ार में धमक है। मालामाल तो निवेशकों को कर दिया है, लेकिन जो मध्यम वर्ग है उनकी जेब पर कितना वार हुआ है, ये आगे जाके और कीमतें कितनी बढ़ेंगी, कितनी घटेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से एकदम हाई लेवल पर आ गई है चांदी, उस प्रकार से क्या उसका उतना ही डाउनफॉल आएगा तो निवेशकों के लिए भारी हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल चांदी ने निवेशकों को मालामाल तो किया है। तो खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।